नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मधुबनी से खबर निकल करके कुछ दिनों पहले सामने आई। खबर ये थी कि 400 जो सैंपल्स थे वो एक कमरे में पड़े रहे और वो सैंपल्स पटना नहीं भेज जा सके और उसकी जो टेस्टिंग है वो नहीं हो पाई, जिसके बाद से कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने सवाल उठाया है बिहार सरकार पर और कहा कि व्यवस्था देखिए किस तरीके से कोरोना फाइटिंग को लेकर के लगातार जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और लगातार कई जो बड़े दावे हैं वो किए जाते हैं। इस बीच केंद्रीय टीम भी आती है, केंद्रीय टीम भी अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर करती है कि देखिए जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बने हुए हैं, जो सैंपल की टेस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है, जो बदहाली है अस्पतालों की वो देखी जा रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन 400 सैंपल के टेस्ट नहीं किए गए हैं, जिन लोगों को ये पता तक नहीं चल पाया है कि क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, जिन्हें ये पता नहीं चल पाया है कि वो पॉजिटिव है, वो ना जाने कितने लोगों से मुलाकात किए होंगे और संक्रमण का जो चेन है वो कितने लोगों तक फैला होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ज़रूरी है कि इस पूरे मामले की ना सिर्फ जांच हो बल्कि त्वरित जो कार्रवाई है वो की जाए और जो सैंपल्स पड़े हुए हैं 400 वो टेस्ट के लिए भेजे जाएं ताकि उसका टेस्ट हो और उसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाए। हालांकि एक जो शंका है वो भी सिविल सर्जन ने जाहिर उसी वक्त की थी कि अगर देरी होती है इन सैंपल के टेस्ट में और करीब एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है, अगर ये वक्त बीत जाता है तो वो सैंपल्स ख़राब हो सकते हैं, तो क्या फिर उन 400 लोगों का फिर से जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा? एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है और आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई कि जो पीएमसीएच सैंपल टेस्ट के लिए भेजा जाना था वो कई बहाने बना करके नहीं भेजे गए और ऐसे में संक्रमण के जो हालात हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। सवाल पूछा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि जवाब दे कि आखिर 400 सैंपल के टेस्ट नहीं हुए और ये सिर्फ एक जगह के उदाहरण है, कई जगहों से कई जिलों से ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर सैंपल इकट्ठे कर लिए गए हैं, जाँच नहीं हुई है, तो आखिर इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए और कोरोना जांच को लेकर कितनी गंभीर है वो इसी से अंदाज़ा लग गया कि जब मधुबनी में 400 लोगों के सैंपल लिए गए जांच के लिए और वो वहीं पड़ा रह गया। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार सरकार कितनी गंभीर है और मैं समझता हूँ यह लापरवाही जो बरती गई है यह अपने आप में एक आपराधिक लापरवाही है। इस तरह की खबर सिर्फ मधुबनी से ही नहीं पूरे राज्य से, विभिन्न जिलों में, ग्रामीण इलाकों से कहीं भी जांच नहीं हो रही है और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। दावे बहुत किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की भी टीम आई हुई है, लेकिन जिस तरह से मधुबनी का एक एग्जाम्पल सामने आया, आप कल्पना करिए वो 400 लोग जिनके सैंपल लिए गए, अगर उसमें से कोई पॉजिटिव होगा तो अब तक कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। तो कांग्रेस के नज़र में यह अपने आप में एक बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है और इसके लिए जांच नहीं तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है बिहार के मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से कि तत्काल प्रभाव से मधुबनी के सिविल सर्जन एवं दूसरे अन्य दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें निलंबित करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में कहीं भी से अगर सैंपल हम लेते हैं तो टाइम पर वो सैंपल पटना पहुँचे, उसकी जांच हो और लोगों को पता चले कि जांच में क्या निकला। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।